So let's start बच्चों, let's start with the first chapter, that is introduction to management. ये बेसिकली चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे मैनेजमेंट का. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, अलग अलग ऑथर्स ने उसको कैसे डिफाइन किया, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बुक्स लिखे हैं, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग लोगों ने उसके लिए अलग अलग थियोरीज बनाया है. एंड फिर लास्ट में हम लोग मैनेजमेंट के जो फाउंडिंग फादर थे मॉडर्न मैनेजमेंट के, हेनरी फयोल, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फिर उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट में क्या क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं. सो ये सब पढ़ना है. तो चैप्टर नंबर 1 एक बेस बनेगा आपका पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मैनेजमेंट वाला तो इधर डिस्कस कर रहे हैं, तो बाकी के 5 चैप्टर्स में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पर व्हाट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ना बच्चा एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? नोमोस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नोमोस. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड, अगेन हमको एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करनी है. सो मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नोमोस, which means getting things done through people and with people in order to achieve organizational objectives. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं, आप अकेले, मैं अकेले नहीं कर सकता, हम मिलकर अचीव करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो वी वांट टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. उसके लिए आप और मैं दोनों मिलकर काम करेंगे. गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट. देखो यही लिखा है मैनेजमेंट में, इंट्रोडक्शन. अगर आप देख सकते हो तो व्हाट इज मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नोमोस. अंडरलाइन करो बच्चा ये वर्ड को, नोमोस. हाईलाइट करो ये वर्ड को, हाईलाइट करो, क्योंकि आपको ये एग्जाम में याद रखना पड़ेगा. नोमोस, ग्रीक वर्ड नोमोस, जिसका मतलब क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन. देखो लिखा है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल. गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड पीपल. क्यों? व्हाई? टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज है, मैं अभी आपको बताऊंगा बच्चा, 4 रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास. मैन पावर, मनी, टेक्नोलॉजी और हमारा मटेरियल, जिसको बहुत सारे लोग ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स बोलते हैं. ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारे एम्प्लॉइज, हमारा मैन पावर. फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या? हमारा पैसा और हमारा टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप. ये सब हमारे रिसोर्सेज है. इसको सबको इस करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं. बट क्या मैं अकेले कर सकता हूं? नहीं, मुझे सबके साथ मिलकर करना होगा. सो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट हमारे बिजनेस का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते. इट इज एन इंडिस्पेंसेबल फैसेट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू. तो मैनेजमेंट हर एक इंसान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसके लाइफ का. क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो फिजिकल रिसोर्स है, जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स मतलब मटेरियल और टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब उसके एम्प्लॉइज, वो सही से काम करे. आपको अच्छा लगेगा आपकी फैक्ट्री है, मटेरियल अवेलेबल है बट वर्कर नहीं है. आपको ये अच्छा लगेगा वर्कर अवेलेबल है बट मटेरियल नहीं है. मटेरियल भी है, वर्कर भी है, मशीन नहीं है. आपको अच्छा लगेगा? नो. क्या आप अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो अपने रिसोर्सेज को? नहीं. तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके रिसोर्सेज को सही टाइम पर, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी में, सही प्राइस में अवेलेबल करवा के देना पड़ेगा अपने वर्कर को, जिसको आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके. तो वही लिखा है यहां पर. तो बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विथ लीडिंग एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ
human, physical and financial resources of the business so that the basic goals of the organization may be reached. So ये था बच्चा हमारा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट को कैसे देखा जाता है. मैनेजमेंट को 3 नजरियों से देखा जाता है. सबसे पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ये तीनों पॉइंट आ जाएगा कवर. ठीक है, लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट विद योर रियल एस्टेट बिजनेस. आपको अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करना है. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट विद योर रियल एस्टेट बिजनेस, क्या आप ऐसे ही रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर लोगे विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्लानिंग? नहीं ना, आप पहले प्लान करोगे. क्या मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ, क्या मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ, क्या मैं रीडेवलपमेंट करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट्स का. ऑलरेडी एक बिल्डिंग है बहुत पुरानी, उसको तोड़कर नया बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ. मैं कैसा टाइप का प्रोजेक्ट बनाऊं? सो आप पहले क्या करते हो, प्लानिंग करते हो. क्या लगता है सब चीजों के लिए सेम टाइप का पैसा लगता है? नहीं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग पैसा, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग मटेरियल. तो आपको नहीं लगता आपको प्लानिंग के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी करना पड़ेगा. सो आपने प्लानिंग भी किया, फिर प्लानिंग के बेसिस पे आपने ऑर्गेनाइजिंग भी किया. फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या करोगे, खुद ही काम करने लगोगे? नहीं, आप क्या करोगे, यू विल डू स्टाफिंग. सो प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, रिसोर्सेस को इकट्ठा करने को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. आपने प्लानिंग कर लिया, हाँ ये प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे 50 करोड़ रुपीस चाहिए. बट क्या पूरे 50 करोड़ आज चाहिए? नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में, टुकड़े टुकड़े में. तो कितना अभी चाहिए? अभी 10 करोड़ चाहिए. है 10 करोड़? है 10 करोड़ है. चलो, तो आप रिसोर्सेज इकट्ठा करो. मेरे को कितने वर्कर चाहिए रहेंगे, मेरा क्या प्लान्स है यहाँ पर, कितना मटेरियल लगेगा. आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो अलॉन्ग विथ मनी, योर मटेरियल, योर टेक्नोलॉजी, योर मैन पावर. यू आर ट्राइंग टू अक्यूमुलेट ऑल द रिसोर्सेज, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज. मटेरियल भी आ गया, पैसा भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गई, प्लानिंग भी हो गई. खुद ही काम करोगे? नहीं, यू विल हायर पीपल. इसको बोलते हैं स्टाफिंग. सो व्हाट इज स्टाफिंग? हायरिंग पीपल, ट्राइंग टू फाइंड आउट हु इज फिटिंग फॉर दिस रोल. ये काम करने के लिए कौन अवेलेबल है, दूसरा काम करने के लिए कौन अवेलेबल है. तो ये है हमारा क्या, स्टाफिंग. एक बार स्टाफिंग हो गया तो आपको पता है बच्चा, एम्प्लॉइज और वर्कर को जब तक आप बोलोगे नहीं क्या करना है, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे. मालिक ने कुछ बोला नहीं क्या करने का है, तो जब तक मैं बोलता नहीं वो करेंगे नहीं. तो उनको क्या देना पड़ेगा, मुझे डायरेक्शंस देने पड़ेंगे. दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग. सो मैंने प्लानिंग भी किया, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया. समझाने के बाद भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना ये काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है. पता चला मैंने बोला था काम कर, उसने काम कर दिया बट सब गलत कर दिया. डू यू थिंक डिफेक्टिव प्रोडक्ट जाना चाहिए मार्केट में? नो. तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा. सो आपको नहीं लगता बच्चा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? फिर कंट्रोलिंग के बेसिस पे वापस प्लानिंग करूंगा, फिर वापस ऑर्गेनाइजिंग करूंगा, फिर वापस डायरेक्टिंग करूंगा. सो एवरीथिंग इज को रिलेटेड, इंटर रिलेटेड. डोंट यू थिंक सो? यस, इट इज इंटर रिलेटेड. और क्या एक बार करने के बाद हो जाता है? नो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बार बार करते रहना है आपको. सो व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग एन इंटररिलेटेड एक्टिविटी. एक के बाद एक कंटिन्यूअसली आपको करते रहना और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. उसके साथ साथ वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ये क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मैं प्रोजेक्ट टाइम पे बनाकर टाइम पे डिलीवरी करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव कर सकूं. सो यहां पर अगर आप देख रहे हो, मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज, दो तरीके से देखा जाता है बच्चा मैनेजमेंट, 3 तरीके से. पहला, कंटिन्यूइंग एंड इंटररिलेटेड एक्टिविटीज. फिर concentrates on attaining the organizational goals, and last focuses on working with, through human and other organizational resources. आप खुद से नहीं करोगे, आप लोगों का साथ लोगे कि कम, let's do this together, working with and through other organizational resources. Human and other organizational resources मतलब पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको
बड़ा बनना है, if your organization wants to survive for the next decade, for the next 5 decades, आपको अकेले नहीं मिलकर काम करना है, right? So this was introduction to management. Now let's go to the books on management. जैसे मैंने आपको बताया, management itself, managing the men is the most difficult task a person can do. तो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बुक लिखा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई टेल यू व्हाई. एग्जाम में ना आपको मैच द कॉलम पूछ सकते हैं. एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं दिस बुक इज रिटन बाय विच ऑथर, या दिस ऑथर हैज रिटन विच बुक, और 4 ऑप्शंस. सो एमसीक्यू के लिए एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. सो अभी एक एक करके आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑथर और उसके नाम याद रखने पड़ेंगे. अगेन देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू विल हैव टू मग अप. आई नो एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेशनल एग्जाम्स, मगिंग अप नहीं करना चाहिए, बट कुछ जगहों पे करना पड़ेगा. तो ये वो जगह है. यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम याद रखने पड़ेंगे. यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स, ऑथर के नाम, उन्होंने जो फंडास दिया है वो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर ध्यान दो. जॉर्ज आर टेरी और पीटर ड्रकर ने बुक लिखा, और वो बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो ये इजी है. जॉर्ज टेरी अंकल और पीटर ड्रकर अंकल, ये दोनों ने क्या लिखा? पॉम लिखा. पॉम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो ये दोनों ने पॉम लिखा. ये दोनों ने क्या लिखा? पॉम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हैरल्ड अंकल ने, हैरी अंकल, उन्होंने मैनेजमेंट थियरी जंगल लिखा. जंगल, हैरल्ड, उन्होंने लिखा मैनेजमेंट ऑफ थियरी जंगल. और हेनरी फयोल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा है ना, 14 प्रिंसिपल्स, उन्होंने क्या नाम लिखा, क्या बुक लिखा? इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. सो अगेन, क्या आपको याद है? इफ आई टेल यू, डू यू रिमेंबर कौन से ऑथर ने कौन सा बुक लिखा है? विल यू बी एबल टू से कौन से ऑथर ने कौन सा नाम लिखा है, कौन सा बुक लिखा है? कैन यू टेल मी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा है? जॉर्ज टेरी और पीटर ड्रकर ने. देखो राइट है कि नहीं. हैरल्ड कुंट्ज ने कौन सा बुक लिखा? हैरल्ड कुंट्ज ने मैनेजमेंट थियरी जंगल. और हेनरी फयोल ने क्या लिखा है? हेनरी फयोल ने लिखा इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. तो अगर मुझे याद हो सकता है ये उम्र में, तो आपको भी याद हो जाना चाहिए. यू ऑल आर यंग, सो आपको याद होगा. सो एक बार वापस से मेरे साथ बोलो, व्हाट जॉर्ज आर टेरी और पीटर ड्रकर ने कौन सा बुक लिखा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. उल्टा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा? जॉर्ज टेरी, पीटर एफ ड्रकर. मैनेजमेंट थियरी जंगल किसने लिखा? हैरल्ड कुंट्ज. इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा? हेनरी फयोल. राइट. सो आपको याद रखना पड़ेगा ये. सो दिस वाज आवर बुक. अभी आप आ जाता है अगेन डेफिनेशन. एक ऐसी चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बट आपको पूरा डेफिनेशन याद नहीं रखना है. आपको बिट्स एंड पीसेस में याद रखना है. कैसे याद रखना है? थोड़ा थोड़ा याद रखने का, थोड़ा थोड़ा. अगर कुछ पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी याद रह जाएगा और ऑथर का नाम याद रह जाएगा, अपना काम हो जाएगा. आवर जॉब हियर इज टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन. मल्टीपल चॉइस का मतलब ही वही होता है ना, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक चूज करना है. तो आपको थोड़ा थोड़ा नाम याद रखना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हैरल्ड कुंट्ज से. हैरल्ड कुंट्ज ने क्या कहा? डेफिनेशन है बाय द वे, व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग इज द डेफिनेशन. देखो डेफिनेशन है ये. सो दिस इज डेफिनेशन, डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट. तो हैरल्ड कुंट्ज ने क्या कहा? सबसे पहले तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट एक कला है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट. आर्ट ऑफ व्हाट? कला है. क्या है? लोगों से काम करवाने की कला. So can you get the things done from other people? If yes, you have a very good quality. You can be a manager. So Harold Kuntz ने क्या बोला? It is the art of getting things done through and with people. और अकेले अकेले नहीं करना, ग्रुप बना के करना. क्या ग्रुप बना के करना बाबा? मैनेजमेंट, मैनेजिंग द पीपल. इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. राइट. सो आपको क्या करना है? यू नीड टू मैनेज. इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल. इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप.
फिर नेक्स्ट हमारे ऑथर है हेनरी फयोल। हेनरी फयोल ने बहुत ही ब्रिलियंट सा डेफिनेशन दिया है। उन्होंने इतना अच्छा ब्रिलियंट डेफिनेशन दिया है ना कि मैं क्या बोलूं। उन्होंने क्या बोला, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, मैनेज करना मतलब फोरकास्ट करना, फोरकास्ट करना मतलब प्लान करना, प्लान करना मतलब ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना मतलब कमांड करना, कमांड करना मतलब कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट करना मतलब कंट्रोल करना। कोई बोलेगा क्या ब्यूटीफुल था इसमें, क्या अच्छा था। एग्जैक्टली, आई होप आप सरकाज़म समझ गए। सो हेनरी फयोल ने क्या बोला, अगर आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन हेनरी फयोल से सुनना है तो उसको क्या बोलते हैं, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। पहले सोचो, जैसे प्लानिंग बोला था ना वैसे फोरकास्ट करो, फिर एक बार फोरकास्ट कर लिया कि क्या अचीव करना है आपको, क्या टारगेट है आपका, आप उसको लिए प्लान बनाओ। क्या बनाओ, प्लान। फिर प्लान बनाने के साथ साथ आप क्या करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, कहां कहां से रिसोर्सेज इकट्ठा करना है आपको, ऑर्गेनाइज, स्टार्ट कलेक्टिंग रिसोर्सेज, स्टार्ट अरेंजिंग फॉर रिसोर्सेज। फिर कमांड करो, लोगों को बोलो मुझे ये करना है, मुझे ये करके चाहिए। प्यार से नहीं मानेंगे तो कमांड ही करना पड़ेगा ना, हुक्म देना पड़ेगा। यू हैव टू शो दैट यू आर द बॉस। उसके साथ फिर लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सप्लायर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बाबा रॉ मटेरियल टाइम पे दे दो। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा टाइम पे प्रोडक्शन करो, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट को प्रॉपरली टाइम पे डिलीवरी करने में आसानी हो जाए। एंड फिर प्रॉपरली क्या करो, कंट्रोल करो। कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज ऑफन इग्नोर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये था बच्चा हमारा हेनरी फयोल का डेफिनेशन। एक बार जरा मेरे को हैरोल्ड कुंट्ज का डेफिनेशन आप बता सकते हो क्या? व्हाट इज हेनरी फयोल ने, हैरोल्ड कुंट्ज ने क्या डेफिनेशन दिया था? हैरोल्ड कुंट्ज ने बोला था मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। आप एक ग्रुप बनाकर काम करो और लोगों से काम करवा के लो। इसलिए तो आपने अगर देखा रहेगा तो फाइनेंस मैनेजर टेक्स केयर ऑफ फाइनेंस, बट उसके नीचे एम्प्लॉइज है जो काम करते हैं, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है कि काम कैसे करना है। प्रोडक्शन मैनेजर सिर्फ देखेगा काम कैसे चल रहा है। काम थोड़ी ना फैक्ट्री में वो खुद करता है, वो तो सिर्फ ओवरसी करता है। काम कौन करता है? वर्कर, लेबरर। यही है वो। हेनरी फयोल ने क्या बोला? हेनरी फयोल ने बोला टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। 3 सी है लास्ट में, 3 सी, ओनली 3 सी। सो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज टू मैनेज, टू फोरकास्ट। पहले मैनेज करो, फोरकास्ट करो, प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, फिर सीसीसी, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मेरा बेस्ट डेफिनेशन, एंड मुझे ये डेफिनेशन पसंद है। क्यों पता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑल। पीटर ड्रकर ने लिखा। क्या लिखा मालूम है? 4 चीजों को मैनेज करो, हो गया। पीटर ड्रकर कंसीव्ड मैनेजमेंट एज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। मल्टीपर्पस दैट मैनेजेस, 4 चीजें मैनेज करना है आपको, 4 चीजें, बिजनेस भी, मैनेजर्स को भी, वर्कर को भी, और वर्कर के काम को भी। वापस वापस वापस। सो कंसीव्ड मैनेजमेंट एज, पीटर ड्रकर ने क्या बोला? कंसीव्ड मैनेजमेंट एज व्हाट? अ मल्टीपर्पस ऑर्गन। It is a multi-purpose organ that manages the business, that manages the manager, that manages the worker, and that manages the work. ये 3 डेफिनेशन अगर याद हुआ है तो मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ। एक बार जरा मेरे साथ वापस से बोलो, रिपीट आफ्टर मी, बोलो मेरे को। पहला डेफिनेशन क्या था? हैरोल्ड कुंट्ज ने दिया था। What did हैरोल्ड कुंट्ज से? It is the art of getting things done through and with people in formally organized group. तो इधर अगर मैं आपको बोलूं कुछ याद रखने का है तो कैसे याद करूंगा? कुछ मैं अगर इंपॉर्टेंट टिप्स दूं आपको तो पहले तो आर्ट है, आर्ट। इट इज अ आर्ट डन थ्रू एंड विथ पीपल इन ग्रुप्स। ये वर्ड्स आपको याद रहना चाहिए। तो अभी से क्या करो, एक साइमल्टेनियसली नोट्स बनाओ अपना। देखो ये सब ना एग्जाम के पर्पसेस के लिए कर रहे हैं बच्चा। एफर्ट्स दैट यू टेक टुडे विल गिव यू रिवॉर्ड्स इन फ्यूचर। तो एक सेपरेट बुक बनाओ जिसमें लिखो हैरोल्ड कुंट्ज, एचके ने क्या डेफिनेशन दिया। आर्ट है किस चीज का? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विथ पीपल, ग्रुप।
ग्रुप्स, बस 5 वर्ड्स लिखो HK के सामने। HK कौन है? हैरोल्ड कुंट्ज। फिर HF हेनरी फयोल, उसने क्या बोला? मैनेज, फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज। मैनेज, फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल। फिर पीटर ड्रकर अंकल ने क्या बोला? 4 चीजों को मैनेज करो। पहले धंधे को मैनेज करो, धंधे को संभालने वाले को मैनेज करो, मैनेज द बिजनेस, मैनेज द मैनेजर्स, मैनेज द वर्कर्स एंड वर्क। ये 4 चीजें देखो, याद हो गया आपको? हुआ कि नहीं हुआ? अरे बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इजी चीजें ही पढ़ाता हूं। टू मैनेज, फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, CCC। 6 शब्द याद रखना इधर। वो बात अलग है, जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो देयर बी अराउंड 1200 वर्ड्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, बट स्टिल स्टार्ट तो छोटे से ही करना है। तो पीटर ड्रकर अंकल ने क्या बोला? इट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन, और वो क्या करते हैं? मैनेजेस द बिजनेस, बरोबर, दैट मैनेजेस द बिजनेस, मैनेजेस द मैनेजर्स, मैनेजेस द वर्कर्स एंड द वर्क। यस और नो? यस। सो ये 3 डेफिनेशन हो गए। तो अब तक क्या पढ़ा बच्चों? अब तक क्या पढ़ा? लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी स्टडीड अप टू दिस पॉइंट। हम लोगों ने पढ़ा पहले मैनेजमेंट क्या होता है। आप मुझे बता सकते हो बच्चा मैनेजमेंट कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? इफ यू कैन टेल मी। बाय द वे, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? आप लोगों को अगर मैं पूछूं तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए आएगा ये एग्जाम में? 40 मार्क्स। सो मैनेजमेंट अगर मैं पूछूं व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? नोमोस। क्या मतलब होता है बच्चा नोमोस का? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल। सही, यस यू अंडरस्टूड। अरे ये मुझे याद है, तो आप तो चैंपियन हो ना, राइट? योर ब्रेन वर्क्स फास्टर देन मी। मैं तो उम्र हो गई अभी, राइट? क्यों करते हैं ये? व्हाई डू वी डू दिस? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोई पूछेगा कैसे? जगह कम पड़ गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, जगह कम पड़ गई तो जगह बना लेंगे, राइट? विल मेक आवर ओन स्पेस। चलो अभी आप मुझे बताओ कैसे 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 टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कैसे अचीव करोगे आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को? हाउ विल यू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स? हाउ डू यू विश टू अचीव दोस? बाय utilizing the resources, utilization of resources to the optimum। मतलब अपने रिसोर्सेस का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा मैं, राइट? अगर याद है तो उसके बाद बताओ मेरे को, उसके बाद क्या किया था? हम लोगों ने देखा था कि मैनेजमेंट को कैसे देखा जाता है। सो बताओ मैनेजमेंट को कैसे देखा जाता है गाइस? 3 पॉइंट्स थे, अगर आपको याद आ रहे तो। कितने पॉइंट्स थे? 3। मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज नंबर 1 सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी। याद है ऐसे कुछ? यस। क्यों? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वेरी गुड। नंबर 3 इट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल। वेरी गुड। फिर मैंने आपको 3 डेफिनेशन सिखाया था बच्चा, 3 डेफिनेशन याद है? 3 डेफिनेशन। सबसे पहला किसका था? हैरोल्ड कुंट्ज का। याद है क्या बच्चा? मैंने आपको क्या बोला था? क्या लिखने का? आर्ट है, कला है, कला। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, गेटिंग थिंग्स, गेटिंग थिंग्स, getting things done through
and with people, बट आगे का मत भूलना, आगे क्या था, what was there, informally organized groups, शाबाश शाबाश, informally organized group. I can see you all answering, excellent guys, मजा आ गया. So ये था HK. फिर दूसरा क्या था बच्चा, याद है HK के बाद क्या था, HF था, हेनरी फायोल अंकल थे, हेनरी फायोल अंकल. याद है हेनरी फायोल अंकल ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था पहले तो फॉरकास्ट करो, बोला था कि नहीं बोला था, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, उन्होंने ही बोला था. फिर बोला था प्लान करो, फिर बोला था ऑर्गेनाइज करो, बरोबर कि नहीं, फिर बोला था तू कमांड करो, कमांड हुकुम करो, हुकुम जो हुकुम मेरे आका, कमांड करो. कमांड करने के बाद क्या करो बच्चा, कोऑर्डिनेट करो. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. अभी डोंट जज मी बाय माय हैंडराइटिंग, हाँ मेरे को आता है, बस थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ, वरना बोलेगा वही चीज कितने बार बोलेगा. सो ये सी ओ हो, ठीक है ठीक है, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल. फिर मेरा फेवरेट डेफिनेशन आया बच्चा, ये डेफिनेशन तो मेरे को इतना पसंद है ना कि अगर मेरे को अगर पूछते कि सबसे ये 6-7 डेफिनेशन में से सबसे पसंदीदा क्या है, यही है, पीटर ड्रकर, पीडी अंकल. क्या बोलते हैं पीडी अंकल, बोलते कंसीव्ड एज मैनेजमेंट एज टू मैनेज, 4 चीजें मैनेज करने को बोल रहे अंकल. मैनेज क्या करूं, पहले मैनेज करेंगे बिजनेस को, फिर मैनेज करेंगे मैनेजर्स को, फिर करेंगे मैनेज वर्कर्स को और उनके काम को. सिंपल, किधर मुश्किल है सब्जेक्ट. अभी शुरुआत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, राइट. देखो मैंने एक चीज तो आपको बताया ही नहीं, अभी मुझे याद आ रहा है कि 4 ऑथर्स ने बुक भी लिखे थे. चलो अभी वर्बली बता दो, कौन से ऑथर ने कौन सा बुक लिखा था, बताओ. पहले 2 ऑथर थे, उन्होंने लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी गुड. हैरोल्ड कुंट्ज ने क्या लिखा था, मैनेजमेंट थ्योरी जंगल. हेनरी फायोल ने क्या लिखा था, पीटर एफ ड्रकर. जॉर्ज आर टेरी ने, बाय द वे कोई बोलेगा नाम याद नहीं है क्या तेरे को, मेरे को सब याद है, एग्जाम मेरा नहीं आपका एग्जाम है. सो जॉर्ज टेरी ने लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हैरोल्ड कुंट्ज ने लिखा था मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, बरोबर. हेनरी फायोल ने लिखा था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. मुझे याद है, क्या आपको याद है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो अभी बाद का 3 डेफिनेशन 4 डेफिनेशन करना है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस. देखो आवर ऑब्जेक्टिव हियर इज सिंपल, कितने ज्यादा मार्क्स मैं यहां पर लेकर आऊं ताकि मेरा रैंक आ जाए. मेरे को रैंक चाहिए, तुम मुझे ध्यान दो, मैं तुम्हें रैंक दूंगा, राइट. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. जॉर्ज टेरी अंकल, इन्होंने सबसे डिटेल्ड डेफिनेशन दिया है. तो अगर मैच द कॉलम में 4 लाइन का डेफिनेशन दिखता है ना, तो ये जॉर्ज टेरी अंकल ने दिया, उन्होंने सब लिख दिया. देखो क्या लिखा, इट इज अ प्रोसेस. आज तक किसी ने प्रोसेस वर्ड नहीं बोला था, इन्होंने बोल दिया ना, तो ये डिस्टिंक्ट प्रोसेस. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट. सो इट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग. अभी सबका मतलब बताऊंगा, चिंता मत करो, सिखाएगा मैं, आता है मेरे को. कंट्रोलिंग. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यूज अचीव हो पाए. अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज. लोगों का इस्तेमाल करके, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए. सो याद है कंट्रोलिंग के पहले डायरेक्टिंग था, डायरेक्टिंग के पहले स्टाफिंग था. याद है मैंने ऐसे कुछ डेफिनेशन बताया था मैनेजमेंट का, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. याद आ रहा है ऐसे कुछ मैंने बोला था. तो यहां पर ना स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के बदले क्या लिख दिया अंकल ने, जॉर्ज टेरी अंकल ने, अलग, डिफरेंट दिखने के लिए. याद है सबको ना पसंद है डिफरेंट दिखना है, तो डिफरेंट दिखने के लिए उन्होंने स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के बदले क्या लिख दिया, एक्चुएटिंग. वही है मतलब, स्टाफिंग करो और उनको डायरेक्शंस दो क्या काम करने का है. सो ये था हमारे जॉर्ज टेरी अंकल. लास्ट 2 डेफिनेशन तो इतना सिंपल है ना, जरा भी मेहनत नहीं किया इन लोग ने डेफिनेशन बनाते वक्त. एक है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, जरा भी मेहनत नहीं किया. देखो क्या लिखा है,
गेटिंग थिंग्स डन, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, बस खत्म। अगर वही मैं बोलूं आगे इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, तो वो किसने बना के दिया? HK ने बना के दे दिया, बट इसने मेहनत ही नहीं किया, इसने आधा डेफिनेशन लिखा। इसके बाद वाली तो मैडम और अच्छे, मैरी पार्कर फॉलेट, इन्होंने एक वर्ड ऐड किया सिर्फ, आर्ट, कला, बस। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, और इधर बोल दिया आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो अगर कोई मेरे को पूछेगा ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट डेफिनेशन एंड द सेकंड लास्ट डेफिनेशन, में बोलूंगा कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो वो कला के लिए मेरी जिम्मेदार है। सो मेरी पार्कर फॉलेट ने बोला मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, और सिर्फ ऐसे बोला मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, तो AMA ने लिखा, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्या याद हुआ आप लोगों को? नहीं याद हुआ ना, क्योंकि ये याद करना, लास्ट दो बहुत ही सिंपल है, जॉर्ज टेरी वाला थोड़ा याद करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ क्या ये एक सिंपल प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है? नहीं, डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। सो मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, किन चीजों का? 4 चीजों का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग। क्यों करते हैं ये? To determine and accomplish the objectives by the use of people and resources. ठीक है, सबसे बड़ा डेफिनेशन है GT का। GT का फुल फॉर्म जॉर्ज टेरी। सो GT ने क्या बोला? इट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, इट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग। नहीं आता स्पेलिंग, बस किसी को बोलने का ऐसा तो बोल सकते, I am not here to prove you. So planning, organizing, actuating, controlling, इतना याद रखेंगे बस हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि as I told you it is MCQ based. अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने क्या बोला? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। नहीं, देखा, थैंक यू वेरी मच। इट इज नॉट एन आर्ट। क्या लिखता है? मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। बहुत अच्छे, ऐसा ही अलर्टनेस मुझे चाहिए, वेरी नाइस। तो कोई बोलेगा सर गलती किया, तुम अभी ऐसा कवर अप कर रहा है। आपको जो समझना है, मैंने बोला ना, आई एम नॉट हियर टू प्रूव यू, आई एम नॉट हियर टू प्रूव यू। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, थ्रू पीपल। आई होप राइटिंग समझ रहे थोड़ी थोड़ी। और मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या बोला? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। थ्रू पीपल था क्या उधर? नहीं था क्या? ठीक है। सो विद दिस बच्चों वी हैव फिनिश द डेफिनेशन। तो अब तक क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? अभी तक पढ़ा कि मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या था। याद है आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन? मुझे तो याद है। क्या आपको याद है? एग्जाम आपको देना है, ये बात याद रखना। हमारा एग्जाम बहुत पहले दे के हो चुका। सो मैनेजमेंट is derived from a Greek word nomos, which means getting things done through and with people in. Why? So that we can achieve organizational objectives. How? By optimal utilization of resources. 4 ऑथर ने बुक्स लिखे हैं, याद है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जॉर्ज टेरी और पीटर ड्रकर ने लिखा। हेनरी फयोल ने लिखा इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? फिर उसके बाद HK हैरोल्ड कुंट्ज ने क्या लिखा? मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। फिर 6 डेफिनेशंस। आई होप आपको ये याद रहेगा, ठीक है? ओके।